गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है संडे और सुबह के 5 बजे मैं उठ गई हूँ। और संडे वाले दिन थोड़ा सा आराम ये रहता है कि स्कूल नहीं जाना होता, तो वो टेंशन नहीं होती। आराम से आप उठे के पढ़ सकते हैं जितनी देर आपका मन करे। लेकिन आजकल बेटी की कोचिंग जो है वो मॉर्निंग में हो जाती है संडे वाले दिन, तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना पड़ता है। और अच्छा भी है, इस तरह से हम जल्दी से सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बना के फ्री हो जाते हैं। तो बस अभी थोड़ा सा भगवान को याद करते हैं सुबह सुबह। और अभी मैं फ्रेशन अप होके आऊँगी तो पढ़ाई अपनी स्टार्ट करूँगी और बिस्तर वगैरह थोड़ा सा सही कर लें। फिर कम से कम 1-2 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। अभी 5 बज रहे हैं तो 7 बजे तक मुझे उठना होता है, क्योंकि कोचिंग जो है लगभग 8 बजे से होती है, तो 7:30 बजे वो निकलती है। तो 7 बजे से उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है। और मॉर्निंग का मेरा यही होता है कि मैं जो करंट होता है वो मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में वो सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है जो मेरा फेवरेट हो। तो मुझे करंट करना अच्छा लगता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। और इसके लिए मैं मंथली जो क्रॉनिकल पतली वाली आती है उसे ही पढ़ती हूँ। और आपने मेरे वीडियो में देखा भी होगा। और लास्ट टाइम तो हम दृष्टि की जो आई वाली ले लेते हैं, वो पूरे ईयर की होती है, तो उसे तो हम लास्ट टाइम पढ़ते हैं। लेकिन स्टार्टिंग से अगर आप मंथली करते रहें करंट अफेयर तो वो काफ़ी इजी हो जाता है, चीज़ें याद भी हो जाती हैं। और मैं दृष्टि आईएएस की और दृष्टि यूपीएससी बीसीएस के 2 चैनल्स हैं उनके, तो उन पे यूट्यूब पे पर डे के वो जो करंट के होते हैं वो सारी आती रहती हैं वीडियोज़, तो उन्हें मैं देख लेती हूँ कि अगर इससे कुछ छूट रहा हो तो उसे भी पढ़ लेते हैं। अगर आप वीडियो और ऑडियो दोनों देखते हैं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाती हैं, दिमाग में रहती हैं। क्योंकि आप पढ़ते हैं तो उसे बार बार रिवीजन भी करना होता है, लेकिन अगर हम वीडियो वगैरह में देखते हैं कोई चीज़ और वो अच्छे से समझाते भी हैं तो उसका भी काफ़ी बेनिफिट होता है। तो मैं उसे भी देख लेती हूँ, वीडियो के थ्रू भी अपने करंट को तैयार करती रहती हूँ, ताकि जो अपडेटेड वीडियोज़ आती रहती हैं उन्हें अगर हम देखते हैं तो नया कुछ भी छूटता नहीं है। जो चीज़ें इधर से रह जाती हैं वो उधर वीडियो के थ्रू तैयार हो जाती हैं। और मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर करने के बाद फिर सारे काम वगैरह करके जब भी फ्री हो जाऊंगी तो पॉलिटी में करूँगी, क्योंकि ये मंथ जो है मेरा ये पॉलिटी का ही है। और काफ़ी मेरी अभी तैयारी पीछे रह गई है पॉलिटी की। मैंने सोचा था कि घटना चक्र और पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। साथ साथ टॉपर्स को के मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए हैं तो उसे भी करूँगी। तो इसलिए तीनों एक साथ हो जाएंगे और अच्छे से सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। लेकिन होता है ना कि कभी हम जो प्लान बना के चलते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। फिर भी मेरी कोशिश है कि इस मंथ में कर लूँ मैं। अगर कुछ भी रह जाएगा तो उसे नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां होंगी मेरी 15 दिन की। और मेरे बेटी के बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तो उसके लिए मैं सीसीएल भी अप्लाई करूँगी। तो 1 महीने तो नहीं, लेकिन हाँ 20 से 25 दिन मुझे वो मिल जाएंगे। तो वो जो 35 से 40 दिन का होगा ना टाइम, वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और उसमें मेरी जो भी चीज़ें छूटी हुई होंगी मैं उन्हें उसमें कवर कर लूँगी। और उम्मीद है कि मैं सारी चीज़ को अच्छे से टाइमली फिर कवर कर लूँगी। अगर आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें कर पाते हैं। डेली में तो मुझे 6 घंटे 7 घंटे से ज़्यादा टाइम निकालना पॉसिबल नहीं होता है। मैं 1 घंटे वीडियो के थ्रू पढ़ लेती हूँ स्कूल में और 6 से 7 घंटे घर में। तो बस ऐसे ही मैं टाइम मैनेज करती हूँ। लेकिन मुझे छुट्टियाँ जब मिल जाएंगी तो मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होगा और मैंने जो टारगेट्स बना रखे हैं पूरे एग्ज़ाम से पहले सब्जेक्ट को तैयार करने के, तो वो सारे टाइमली कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। बच्चों को थोड़ा सा पास्ता मैगी ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैं इन्हें पर डे में तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ छुट्टी वाले दिन कभी कुछ बना दिया तो बच्चों को भी थोड़ा सा नया भी लगता है और थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है खाने में। तो बस बाकी मैं पास्ता वगैरह नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, बस बच्चों के लिए ही बनता है। वो भी जब ज़्यादा दिन हो जाता है तो डेली डेली मैं नहीं बनाती हूँ। छुट्टी वाले दिन कुछ नया कभी कुछ नया ऐसे ही बनाती रहती हूँ। और अभी पास्ता रेडी हो गया है, मैं जा रही हूँ बच्चों को देने।
और छुट्टी का दिन आता है तो कुछ एक्स्ट्रा काम भी लेके आता है, पूरे हफ्ते के कपड़े भी हो जाते हैं। तो बस अभी मैं मशीन लगा रही हूँ और मशीन लगाने के साथ साथ मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे और खाना भी मैं बनाती रहूँगी, क्योंकि चीज़ें आप ऐसे एक साथ 2 से 3 काम करते रहें तभी मैनेज हो पाती हैं, नहीं तो टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। और आपको पढ़ना हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए छुट्टी वाले दिन, बस यही हमारी कोशिश होती है। और अभी मैंने खाना वगैरह बना के सबको खिला पिला दिया है और मैंने 1 घंटे रेस्ट भी किया और वापस अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है मैंने वापस। और अभी मैं पॉलिटी कर रही हूँ। पॉलिटी करने के बाद फिर मैं जितना कर पाऊँगी इसे करूँगी, फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड जो घटना चक्र है उसे करूँगी। और जो टेस्ट मैंने ज्वाइन किया है उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं मैं उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ छुट्टी वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि जो भी टॉपिक मैंने कवर किए हैं उससे रिलेटेड जो है टेस्ट ज़रूर लगाऊँ। और वैसे मैंने ऑफ़लाइन भी ले रखे हैं दृष्टि और ध्येय के टेस्ट सीरीज़, उन्हें भी मैं करती हूँ। बस जैसे मुझे टाइम लगता है मैं वैसे ही करती हूँ उसी के अकॉर्डिंग। और जब छुट्टी मैं लेती हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाई करने का टाइम मिलता है, लेकिन डेली में उतना टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी आप स्टैंडर्ड बुक को ज़्यादा टाइम दें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो जो हमारा होता है ना बेस, वो स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने से ही हमारा क्लियर होता है। और जब तक हम बेस को अपने अच्छे से मजबूत नहीं करेंगे तब तक कोई भी आप टेस्ट लगाएं या घटना चक्र अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब आपकी नींव ही कमज़ोर हो तो आगे आप नहीं कुछ कर सकते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हें अच्छे से करें। ज़रूरी नहीं कि उसे आप एक तरफ से पढ़ें, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं वही पढ़ें। और देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें ऐसा नहीं है कि बस जो बुक्स मिली उन्हें एक तरफ से रट डालना है। हमें सब कुछ सिलेबस और पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग चलना है। उसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन्हें तैयार करने हैं, जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं, जो हमने पिछले पैटर्न में देखा है कि जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं तो उन्हें ही तैयार करना है। बाकी ऐसे ही मेहनत करते रहिए, अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा करिए। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।